हेलो फ्रेंड, मैं करण कुमार आप लोग के अपना यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। जैसे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, माप, माध्याक और बहुलक, जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। जो किस प्रकार बनेगा बहुत ही कम समय में, चलिए हम लोग बना कर देखते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही कम समय में बनेगा, किस प्रकार बनाना है चलिए हम लोग बना कर देखें। तो इससे पहले क्या है, इसमें पढ़ना माप, माध्याक और बहुलक। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज माध्य के बारे में आगे। तो माध्य क्या होता है चलिए हम लोग देखते हैं। तो माध्य में पहला निकालने का क्या नियम मेथड है, इसमें आप लोग के बहुत तरीके से दे सकता है, या वो सीरीज में दे सकता है या उसमें वर्ग अंतराल या कुछ में करके देगा। तो हम लोग सीरीज में आएगा क्वेश्चन, तो उसे किस प्रकार बनाना है चलिए हम लोग बना कर देखें। तो इसमें बनाने से पहले माध्य का जो फॉर्मूला होता है उन्हें हम देखते हैं। तो माध्य का जो फॉर्मूला होता है, संख्याओं का योग बटा संख्याओं का गिनती। जो भी संख्या दिया रहेगा उसको योग कर ऊपर लिखना है, और जितना भी संख्या रहेगा उसे काउंट कर मतलब गिन कर नीचे लिखना है। तो पहला संख्या इसमें क्या दिया हुआ है, किस प्रकार के क्वेश्चन, और इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसमें देखिए संख्या दिया हुआ 1, 3, 5, 7 का माध्य ज्ञात करना है। तो सीधे हम क्या करेंगे, माध्य फॉर्मूला लगाएंगे। माध्य बराबर हम लोग जानते हैं कि संख्या का योग ऊपर होता है और बटा में गिनती उसका नीचे होता है। तो जितना भी संख्या रहेगा उसको जोड़ेंगे। तो 1 + 3 और प्लस कितना है 5 प्लस कितना है 7 और बटा में कितना हो जाएगा, तो गिनती होना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4 मतलब गिन लीजिए कि वो कितना संख्या है। तो 4 संख्या है तो बटा में कितना कर देंगे 4। अब इसको जोड़ लिए, अब यहाँ से जोड़ेंगे इसको। तो 2 1 के मतलब सॉरी कितना 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, और 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9, और 9 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 7 16, और बटा में कितना है तो 4। अगर इसे हम 4 से काट देते कितना कट जाएगा 4 में। इसका मतलब माध्य मेरा कितना आ गया 4। तो बनाना क्या है, सीधे माध्य का फॉर्मूला लगाना, संख्या का योग बटा संख्या की गिनती। तो माध्य में दिया हुआ संख्या 1, 3, 5, 7 का माध्य ज्ञात करें। तो माध्य ज्ञात करने के लिए सीधा माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे, संख्या का जो दिया रहेगा उसको जोड़कर ऊपर लिखेंगे, और जितना संख्या रहेगा उसे नीचे लिखेंगे। तो जोड़े तो कितना है 16 और बटा में कितना 4। तो जो मतलब भागा दिया तो कितना मात्रा कटा 4 में। तो मेरा माध्य कितना आ गया 4। तो यही तुम आप लोग का आंसर है। तो इसी प्रकार देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए नीचे इसमें लिखा हुआ है कि 25, 35, 45, 55 और 65 का क्या निकालना है, माध्य निकालना। तो जिस प्रकार इसे बनाए ठीक उसी प्रकार इसको बनाए। तो माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे। तो जानते हैं कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, संख्या का योग बटा संख्या की गिनती। तो जितना भी संख्या दिया उसको जोड़ेंगे। तो 25 + 35 + 45 + 55 + 65 और बटा में कितना संख्या, कितना संख्या जोड़ लिखे। तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 संख्या, तो बटा में कितना कर देंगे 5। अब यहाँ से जोड़ेंगे सबको, तो जोड़ के देखिए 5 × 10 = 15, 5 × 20 = 25, 25 की 5 बाकी में कितना हो जाएगा 2। यहाँ से फिर जोड़िए तो 3 × 2 = 5, 5 × 4 = 9, 9 और 5 = 14, 14 × 6 = 20 और 20 का 2 कितना हो जाएगा 22। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 225 और बटा में कितना है 5। अब इसे काटिएगा तो कितना मात्रा कट जाएगा 5 × 4 = 20 और 5 × 25 मतलब 45 मात्रा। इसका माध्य कितना आ गया 45। तो आंसर मेरा कितना हो गया। तो सीधे माध्य का फॉर्मूला क्या लगाना है, संख्या का योग बटा संख्या की गिनती। बस उसे फॉर्मूला यूज करके आप माध्य निकाल सकते हैं, जो सीरीज में संख्या दिया रहेगा उसे। तो ये है आप लोग का मतलब संख्या दिया हुआ रहेगा उसे निकालना है, और माध्य में किस प्रकार क्वेश्चन पर बनता है आगे हम लोग देखते हैं। तो इसे अगर समझ गए हैं इसे स्क्रीनशॉट लीजिए या क्वेश्चन कॉपी में नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हमें आगे क्वेश्चन पे। तो चलिए फ्रेंड, माध्य से और किस प्रकार के क्वेश्चन बनता है उसे हम लोग लाएं। तो 2 क्वेश्चन बता दिए, जो सीरीज में दिया रहेगा जो संख्या उसे किस प्रकार माध्य निकालना है। तो उसे संख्या का योग बटा संख्या की गिनती कर फार्मूला का यूज करके हम लोग उसे बनाएं। तो उसी को आगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है माध्य में, चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है तीसरा क्वेश्चन आज हो गया, जो लिखा हुआ कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करना। इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य करें। इस प्रकार के आप लोग चाहे आपको 6 पूर्ण संख्या का माध्य पूछे या 7 पूछ सकता है या 8, जितना भी पूछे, तो जितना तक पूछेगा उतना तक हम लोग निकालेंगे। तो किस प्रकार निकालना है चलिए बना कर देखते हैं। तो आगे इसमें बनाने से पहले देख लेंगे कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या वो कौन कौन है। तो हम लोग जानते हैं कि पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होकर गिनती के रूप में लिखा जाता है और अनंत तक संख्या लिखी जाती है। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या लें तो कौन कौन हो जाएगा, पहला तो 0 आ जाएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो यहाँ तक देखिए 5 पूर्ण संख्या हो गया। इसी प्रकार अगर 6 संख्या बोलता तो और आगे लेते हैं, अगर 7 बोलता तो और आगे तक लेते संख्या। लेकिन यहाँ बोला है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या के माध्य निकालना है। तो कितना तक लेना है, हम लोग जानते हैं कि कोई भी पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और 1, 2, 3 गिनती के रूप में लिखा जाता है। तो हम लोग देखो लिए कि 0 से, तो 1 संख्या 2, 3, 4, 5 हो गया। अगर 6 बोलता तो और आगे लेते हैं, मतलब 7 बोलता तो 7 संख्या लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग माध्य निकालेंगे। तो माध्य निकालने के लिए हम लोग जान गए हैं कि संख्या क्या लगाएंगे, सीधे संख्या का योग बटा संख्या की गिनती। तो जितना भी संख्या दिया उसको क्या निकालेंगे, ऊपर जोड़ लेंगे। तो जितना भी संख्या उसे
जोड़ लेते हैं। अब बटन में कितना संख्या है तो हम लोग जानते हैं कि 5 बोल रहा है तो 5 संख्या नीचे आ जाएगा। अब आओ यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 और 1 फिर 2 जोड़ेंगे तो 3 और 3 और 3 6 और 6 4 कितना हो जाएगा 10। अब बटा में कितना 5, तो इसे काटेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। तो मेरा आंसर कितना आ गया 5 दूनी के 10। तो आप इसी प्रकार आप जितना भी पूर्ण संख्या के मान बोलेगा तो उस प्रकार आप लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें निकालने का क्या है, जितना अगर प्रथम 5 पूर्ण संख्या बोला तो 5 तक लिखेंगे, अगर 6 बोलता है तो 6 संख्या लेते हैं, अगर 7 बोलता है तो 7 लेते हैं, उसी प्रकार लेकर हम लोग बना सकेंगे। ठीक है, तो मान निकल गया। इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि लिखा हुआ है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का मान निकलना। यहाँ क्या था, पूर्ण संख्या का मान। ठीक है, यहाँ क्या है, प्राकृत संख्या का। इस प्रकार का आप लोग क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें देखिए बनाना किस प्रकार है, तो इसमें प्राकृत संख्या वो बोला है। तो हम लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्या वो क्या होता है, जो 1 से शुरू होकर गिनती के रूप में अनंत तक लिखी जाती है, वो प्राकृतिक संख्या होता है, जो हम लोग मतलब जानते हैं। तो यहाँ से देखिए प्राकृतिक संख्या अगर 5 को लिखे तो कौन कौन हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अगर 6 बोलता तो इसमें भी 6 तक जाते हैं, 7 बोलता तो 7 तक लिखते हैं। तो यहाँ तक बोला है कि 5 ही प्राकृतिक संख्या का मान। तो हम लोग जानते हैं कि माध्य निकालना तो माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे। तो माध्य वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माध्य बराबर संख्या का योग बटा संख्या की गिनती। तो जितना संख्या दिया है उसको क्या कर लेंगे, आगे जोड़ लेंगे। तो जितना संख्या दिया है उसको हमको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ से जोड़ लिए, बटा में कितना संख्या वो लिखेंगे। तो संख्या कितना है 5, तो यहाँ से 5 को लिखते हैं। अगर 6 रहता है तो सभी संख्या को जोड़ को बटा में 6 करते हैं, अगर 7 रहता है तो सभी संख्या को जोड़ को 7 करते हैं। यहाँ से जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 और 3 3 6 6 4 10 और 10 और 5 कितना हो जाता 15। तो 15 बटा कितना हो जाएगा 5। ऐसे हम काटेंगे तो 5 तिहाई के 15। तो मेरा मान कितना आ गया, 5 तिहाई के 15 आ गया। तो आप इस प्रकार के जितना भी क्वेश्चन आप लोग को बने आप लोग बना पाएंगे। यहाँ पर अगर 5 दिया हो सके आपको 6 दे या 7 दे तो आप लोग बना सकेंगे। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया है। इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे मार्क्स से किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है आगे हम लोग देखेंगे। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड, मार्क में और किस प्रकार के आगे क्वेश्चन पूछता है हम लेके आ रहे हैं। तो इसमें देखिए 5वां क्वेश्चन हुआ जो किस प्रकार है, लिखा हुआ है कि प्रथम 5 सम संख्या का मान ज्ञात करें। हम लोग सीरीज वाला क्वेश्चन देख लिए, इसमें प्रथम 5 पूर्ण संख्या देख लिए, प्राकृतिक संख्या में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी देख लिए। अब लेकर आए हैं क्या, सम संख्या। तो सम संख्या से किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा हम लोग देखेंगे। अगर प्राकृतिक संख्या बोलेगा तो प्राकृतिक संख्या को लेना है, अगर पूर्ण संख्या बोलेगा तो पूर्ण संख्या को लेना है, अगर सम संख्या बोलेगा तो सम संख्या को लेना है, अगर विषम संख्या बोलेगा तो विषम संख्या लेकर बनाना है। ठीक है, इसमें देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मतलब 5 सम संख्या का मान निकालना है। तो मान किस प्रकार निकालना है हम तो जानिए कि संख्या का योग बटा संख्या गिनती। लेकिन यहाँ अगर सम संख्या है तो प्रथम सम संख्या लेंगे। तो सम संख्या हम लोग जानते हैं कि वह संख्या जो 2 से पूरी तरीका से विभाजित हो जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या की शुरुआत होता है 2 4 6 8 10, इसी प्रकार आगे बहुत सारी संख्या होती है जो सम संख्या होती है। तो सम संख्या अगर देखें 5 सम संख्या, तो इसमें बनाना किस प्रकार है देखिए। इसमें सम संख्या देखें तो पहला संख्या होता है जो 2 होता है, आगे फिर 4 6 8 10। तो इसमें देख लेते कि 5 संख्या हो गया, तो 1 2 3 4 5 हो गया। अगर आगे बोलता तो और भी संख्या हम लोग लेते हैं। इसमें सिर्फ 5 संख्या लिए हैं तो 5 संख्या ही लेकर बनाएंगे। तो सम संख्या बोलेगा तो सम संख्या लेना है, अगर विषम संख्या बोलेगा तो विषम संख्या लेना है। तो आगे उस प्रकार के क्वेश्चन है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं इसको। इसमें देखिए माध्य निकालना है, तो यहाँ से माध्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सभी संख्या को जोड़कर जितना संख्या रहेगा उसे नीचे रखना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 4 6 प्लस 8 और प्लस 10 और बटा में 2। अगर ये संख्या अगर यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ रहता तो आप लोग ऑप्शन से ही मार सकते थे। हम लोग जानते हैं कि माध्य का मतलब क्या होता है कि माध्य का मतलब होता है औसत। औसत बोले या माध्य बोले दोनों सेम होता है। उसमें क्या होता है कुल संख्या का जो योग बटा सब गिनते होता है। माध्य का भी फॉर्मूला यही है कि कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या से उसको डिवाइड करना माने भाग देना है। तो इसमें क्या होता है, इससे पता चलता है कि जो भी संख्या दिया रहा है उसके बीचों बीच की वो संख्या निकलता है। क्या निकलता है, बीचों बीच की संख्या। तो बीचों बीच की संख्या निकलता है। हम लोग देखकर ही सीधे मान सकते हैं कि इसमें जो माध्य आएगा इसका 6 आएगा। कितना आएगा 6, क्योंकि 2 संख्या इधर है और 2 संख्या इधर है, तो बीच वाली संख्या कितना है 6। तो हम लोग 6 आएगा मान, लेकिन हम लोग बना कर देते हैं कि 6 आता है कि नहीं। तो यहाँ से देखिए जोड़ते हैं तो 6 2 और 4 6 और 6 6 12 12 और 8 20 और 20 और 10 कितना हो गया 30। तो कितना हो गया 30। अब बटा में कितना हो जाएगा, संख्या कितना है, तो यहाँ पर संख्या देखिए 5 को था, हम लोग यहाँ पर 2 लिख लेंगे, 100 लिख लें। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 संख्या। तो यहाँ से 1 2 3 4 5, तो 5 संख्या लिखेंगे तो बटा में कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ से देखिए भागा देते हैं तो कितना आ गया 5 6 के 30। तो देख सकते हैं आप बिना बनाए हुए भी किसी भी संख्या का मान हम लोग जब क्वेश्चन सीरीज में दिया रहा है तो आप ऐसे सीधे ही निकाल सकते हैं। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाए तो आप इस प्रकार मतलब ऑप्शन के अनुसार छाट सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या का मान दिया रहे तो जो भी संख्या सीरीज में है उसको बीचों बीच जो भी संख्या रहता है, बीचों बीच जो भी संख्या रहता है तो उसे उसका मान होता है। कब, जब कोई संख्या सीरीज में दिया हुआ मतलब लगातार दिया हुआ है।
कि प्रथम 5 संख्या या प्रथम 5 विषम संख्या या प्राकृतिक संख्या कोई भी रहे, तो जो भी मतलब बीचों बीच संख्या रहता है वो उसका क्या होता है, माद होता है। ठीक है, जब संख्या सीरीज में दिया रहे तो हम लोग जान गए। तब देखते हैं उसी प्रकार कि प्रथम 7 विषम संख्या का माद क्या होगा। तो प्रथम 7 विषम संख्या का माद होगा तो हम लोग आगे देखेंगे प्रथम 7 विषम संख्या वो कौन कौन है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होता है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या जब भी शुरू होता है 1 से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, 1 से। इसमें देखें तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 और आगे देख सकते कितना हो जाएगा, 9। तो अब यहाँ से देख सकते क्या संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 हुआ है। एक और लें आगे तो 11 हो जाएगा, फिर आगे ले तो कितना हो जाएगा, 13। यहाँ से देख सकते हैं वो 7 विषम संख्या हम लोग ले लिए जो 2 से पूरी तरह से निकलता है। और प्रथम दिया है तो प्रथम हो गया 1 3 5 7 9 11 13। ठीक है, 7 विषम संख्या हो गया। अब यहाँ से देखें अगर हम लोग माद का लगातार देख रहे हैं तो माद के संख्या के हिसाब से आप लोग हमें बीच वाला संख्या आना चाहिए। ठीक है, कितना आना चाहिए, 7। तो हम लोग माद का फॉर्मूला डाल के बनाएंगे। तो माद का फॉर्मूला जानते हैं कि संख्या का योग बटा संख्या गिनती। तो सभी संख्या को क्या कर लेते हैं, आगे जोड़ लेते हैं। यहाँ से जोड़ेंगे तो 1 3 5 7 9 11 और कितना हो जाएगा, 13। अब बटा में कितना, तो 7 संख्या है तो बटा में कितना लिखेंगे, 7। यहाँ 5 संख्या है तो बटा में 5 लिखेंगे। अगर 6 संख्या रहेगा तो 6 लिखेंगे। अब यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से 3 1 4 4 और 5 9 9 7 16 और 16 9 25 और 25 और 11 कितना हो जाएगा, 25 11 36 और 36 और 10 36 और 10 कितना हो, 46 और 46 और 3 कितना हो जाएगा, 46 और 3 49। तो कितना हो जाएगा, 46 और 3 49 और बटा में कितना, 7। तब यहाँ से 7 से काटते हैं तो 7 7 कितना हो जाता है, 49। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 7 7 49। हम देखेंगे बीच वाला संख्या आ गया। तो जब भी लगातार संख्या दिया रहे अगर बीच का संख्या आपको निकालना हो तो सीधे आप निकाल सकते हैं कि जब मतलब लगातार संख्या से जो बीच वाला संख्या आता है वो क्या हो जाता है, उसका माद हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, काम करेगा जब लगातार संख्या दे रहे हैं तब। ये नहीं कि मतलब लगातार संख्या नहीं दिया तो नियम ये फॉलो नहीं करेगा। तो आप इस चीज ध्यान रखिएगा कि जब संख्या कोई लगातार दिया रहा है और उसको माद पूछे तो हम लोग सीधे आप उनका क्या करेंगे, बीच वाले संख्या को सीधे बोलेंगे कि ये माद होगा उसका। ठीक है, कब, जब संख्या लगातार दे रहा है तब। तो उम्मीद है कि इस प्रकार के सभी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा है। और किस प्रकार के आगे क्वेश्चन इसमें माद से बनता है हम लोग लेकर आते हैं। इसे जब तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फ्रेंड, जिस प्रकार हम लोग माद के बड़ी सारे क्वेश्चन देखें उसी प्रकार आगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है हम लोग आगे देखेंगे। तो इसमें देखिए क्वेश्चन किस प्रकार का पूछता है। इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन रहेगा जिसमें लिखा हुआ है कि 3 4 5 1। ठीक है, का माद जो है 4 है। ठीक है, कितना दिया है, माद दिया हुआ है इसका, कितना दिया हुआ है, 4। तो x का मान क्या होगा। तो हम लोग इसमें आज पढ़ लिए जो क्वेश्चन सीरीज में दिया रहेगा नंबर में, तो नंबर वाले देख लेंगे। अगर कोई सम संख्या 5 बोल दे या विषम संख्या बोल दे या प्राकृतिक संख्या बोल दे तो उसको भी हम लोग बनाने के लिए सीख गए हैं। तो आगे अब किस प्रकार क्वेश्चन आया है इसको बनाकर देखेंगे। तो इसमें बनाना क्या है, सीधे हम लोग यूज करेंगे संख्या का योग बटा संख्या गिनती। फॉर्मूला निकालेंगे, माद वाला फॉर्मूला क्या होता है, माद बराबर संख्या का योग बटा संख्या गिनती, जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सीधे सब संख्या को क्या कर देंगे, जोड़ कर लिखेंगे। तो 3 + 4 + 5 और प्लस कितना हो जाएगा, 1। अब बटा में तो कितना संख्या वो लिखेंगे, तो 1 2 3 4, तो 4 लिख दें। अब यहाँ से देखिए आगे, तो यहाँ देखिए माद आपको दिया हुआ है कि 4 है, तो माद का मान कितना डाल सकते हैं, 4। बराबर में आप देखिए जोड़िए, तो 4 और 3 7 और 7 और 5 12 और 12 और प्लस कितना हो जाएगा कि 1। तो 12 प्लस के 1 और बटा में कितना है, 4। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि तिरछा गुना कर सकते हैं। तो तिरछा देखिए गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से गुना कीजिएगा तो 4 4 के 16 बराबर में कितना हो जाएगा, 12 प्लस के 1। हमको x का मान निकालना है तो 12 को इस साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 16 माइनस के 12। तो घटकर कितना बचेगा, x बराबर घटकर 4 बचेगा। मतलब कि x का मान कितना है, 4। तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप लोग को बनाना किस प्रकार है, सीधे यूज करना है माद बराबर संख्या का योग बटा संख्या गिनती, जिसमें आप लोग को x मान दिया रहेगा, ये आप पूछेगा y का मान या किसी प्रकार आप लोग देखकर पूछेगा। इसमें आप लोग को क्या देगा, कुछ संख्या देगा, उसमें कोई एक संख्या को डाल देगा या 22 संख्या डाल देगा, उसमें माद आपको दिया रहेगा। तो जिस प्रकार हम लोग इसको बनाएं ठीक उसी प्रकार एक क्वेश्चन 8वां है, इसको भी बनाएंगे। तो जैसे इससे बनाएं ठीक उसी प्रकार इसको बनाएंगे। इसमें भी क्या करेंगे, सीधे माद का फॉर्मूला डालेंगे, माद बराबर आगे सभी संख्या को जोड़ेंगे। तो 8 प्लस के 10 प्लस के 12 प्लस के 16 और प्लस के 1 और बटा में कितना, तो जितना भी संख्या वो लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5, तो बटा में कितना, 5। अब यहाँ से देखिए माद दिया हुआ 11, क्या लिखा हुआ है कि संख्या का माद इतना है, तो माद का मान रख देंगे 11। अब बराबर में जितना भी सब संख्या है उसको जोड़ लेंगे। तो 10 और 8 18, 18 में 12 जोड़ेंगे, 18 में 12 तो 30 और 30 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 और 16 46, तो 46 और प्लस में कितना हो जाएगा 1 बटा में 5। एक और जोड़ लेते हैं। तो यहाँ देखिए 10 और 8 18, 18 में 12 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 18 12 30
और 30 में से 16 जोड़िएगा तो 30 और 16 कितना हो जाएगा 46 और प्लस के x। अब यहाँ से क्या किए थे, यहाँ से गुना तिरछा, तो यहाँ से तिरछा गुना कीजिएगा तो 5 से तो 11 पर कितना हो जाएगा 55 और बराबर में कितना बचेगा 46 और प्लस के x। हमको x का मान निकालना तो 46 को इस साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर 55 माइनस के 46। तो यहाँ से घटाइएगा तो कितना 4 इधर और 5 उधर, मतलब कि x का मान आ जाएगा वो 9 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार ही आप लोग के एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो किस प्रकार बनाना है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से माध्यम से 8 टाइप का क्वेश्चन बता दिए जो 8 किस्म का पूछा गया है। ठीक है, इस प्रकार का आप लोग एग्जाम में पूछा गया, इसमें और बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन बनता है, उसे हम लोग आगे देखते हैं। इससे समझ में आ गया है, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और जो भी मार्क्स से टाइप बाय टाइप क्वेश्चन बनता है उसे हम लोग आगे लाते हैं, इससे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फ्रेंड, मार्क में और किस प्रकार के क्वेश्चन बनता है उसे हम लोग आगे लेकर आए। इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या है, आज का जो नौवां क्वेश्चन होगा इसमें लिखा हुआ है 4 मान दिया हुआ है 2 4 6 8 और ब्रह्मवार्ता जो दिया हुआ है 1 2 3 4। तो क्या निकालना है, मान निकालना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप लोग के एग्जाम में बनेगा। तो 4 मान दिया हुआ है, ब्रह्मवार्ता दिया हुआ है, तो मान निकालना है किस प्रकार। हम लोग पढ़ रहे थे कि जो भी संख्या दिया रहा था उसको हम लोग मान निकाल रहे थे। तो जो संख्या दिया रहा था तो सीधे क्या लगाते हैं, संख्या का योग बटा संख्या की गिनती लगाते हैं। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, 4 मान दिया हुआ है, ब्रह्मवार्ता दिया हुआ है, तो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, हम लोग लगाएंगे। तो मान निकालना है तो माद के फॉर्मूला लगाएंगे, माद बराबर, इसमें क्या होता है 4 गुना ब्रह्मवार्ता का योग बटा ब्रह्मवार्ता का योग। जस्ट इसमें क्या फॉर्मूला, इसमें क्या होता था जब संख्या दिया रहता था तो संख्या का योग बटा संख्या की गिनती। लेकिन यहाँ जब 4 और ब्रह्मवार्ता दिया रहेगा तो क्या फॉर्मूला लगाना है, 4 गुना ब्रह्मवार्ता का योग, मतलब क्या है कि 4 और ब्रह्मवार्ता का गुना कर आपस में जोड़ना है। अब बटा में क्या है, ब्रह्मवार्ता जो जितना रहेगा उसको जोड़कर लिखना है। तो चलिए किस प्रकार बनेगा, देखिए यहाँ से देखिए 4 और ब्रह्मवार्ता, पहला 4 को पहला ब्रह्मवार्ता से, दूसरा 4 को दूसरा ब्रह्मवार्ता से, तीसरा 4 को तीसरा ब्रह्मवार्ता से, जितना रहेगा 4 उतना ब्रह्मवार्ता आप लोग को देगा। तो यहाँ से देखिए पहला 4 में अगर गुना करते हैं तो 2 गुना 1, ठीक है, प्लस दूसरा करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 प्लस के 4 गुना 2, प्लस अगर तीसरा देखें तो 6 गुना कितना हो जाएगा 3, और प्लस अगला देखें तो कितना हो जाएगा 8 गुना 4। ये तो हो गया 4 गुना ब्रह्मवार्ता का योग। अब बटा में क्या होता है, सीधे ब्रह्मवार्ता का योग। तो ब्रह्मवार्ता आपको जो दिया हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो यहाँ से देखिए अगर यहाँ से देखें तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, 4 में 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी के 8, फिर 6 तिहाई के 18, 8 चौके 32 हो जाएगा। अब बटा में कितना, तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 1 कितना हो जाएगा 10। ठीक उसी प्रकार ऊपर वाला जोड़ते हैं तो 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 में 18 जोड़ेंगे तो 28, 28 में कितना जोड़ लें, मतलब 28 में और 32 जोड़ लें तो 8 और 2 10 के 0 और 3 और 2 5 1 6, मतलब 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 है। तो यहाँ से जोड़े ऊपर वाले को तो कितना आ गया 60 और नीचे कितना आया था जोड़ के 10। इसको काटते हैं तो कितना आ जाएगा आंसर 6। तो इसमें भी बनाना जस्ट जो पहले बना रहे थे ठीक उसी प्रकार बनाना है। तो इसमें क्या सिर्फ बढ़ जाता है 4 गुना ब्रह्मवार्ता का योग और बटन में क्या हो जाएगा ब्रह्मवार्ता का जो रहेगा उसको जोड़ना है। तो जिस किस प्रकार बनाए तो आप लोग को समझ में आ गया है। तो उस जस्ट उसी प्रकार ये भी नीचे क्वेश्चन है जो है, इसमें क्या भी दिया हुआ है 4 का मान दिया हुआ है, ब्रह्मवार्ता का मान दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग SW के रूप में है, आप इसे बनाकर कमेंट में आप लोग इसका आंसर दीजिए। ठीक है, अब आगे किस प्रकार का और क्वेश्चन बनता है उसे हम लोग बनाते हैं। तो जिस प्रकार इसे 9वां क्वेश्चन बताएं ठीक उसी प्रकार आप लोग 10वां का बनाकर आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो ठीक है, तो समझ गया, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 10वां जो क्वेश्चन है इसे बनाकर कमेंट में आंसर दीजिए।